Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Class 12, Unit number 11. Unit name is Electrostatic. इससे पिछली वीडियोज़ में हमने गाउस लॉ को डिस्कस किया था। आज हमने गाउस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। एक शीट है, उसमें इनफाइनाइट चार्जेस मौजूद है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास एक शीट है, इसमें इनफाइनाइट चार्जेस मौजूद है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जिसके दो एंड कैप है, एक S1 है और दूसरा एंड कैप S2 है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस शीट ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो है हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो S1 है इसका डिस्टेंस इस शीट से R है और इसका डिस्टेंस भी इस शीट से R है। अब इसमें ये हमने देखना है जो S1 है और S2 है, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस पास होंगे, क्योंकि दोनों साइड जो है इस शीट के क्या है, परपेंडिकुलर है। जबकि इस कर्व पाथ पे हमारे पास जो है ज़ीरो फ्लक्स पास होंगे, इसमें कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अब हमने बाय गाउस लॉ इसको हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। और ये जो है देखें, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो कि Q/A के बराबर है, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखें, कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमने कंसीडर किया एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। लेट S1 बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट एंड E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। S1 हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस शीट से R है, और ये जो है इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हम देखिए क्या करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा गॉसियन सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। हमने एक गॉसियन सरफेस लिया इसमें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जो कि परपेंडिकुलर है टू द शीट ऑफ चार्जेस, परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्जेस बाय सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स दोनों तरफ पे सेम चार्जेस, या इधर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस दोनों साइड पे क्या होंगे, सेम जो होंगे फ्लक्स पासिस होंगे। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों तरफ जो है ये क्या है, ये दोनों जगह जो है ये परपेंडिकुलर है। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द एंड कैप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंड कैप्स के साथ क्या है, राइट एंगल है, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, और ये इस प्लेन से अवे है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज द सेम एज एट पॉइंट S1 एंड S2। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो S1 और S2 पे क्या है, सेम है। अब जो चार्ज इनक्लोज है सरफेस में वो कितने होंगे, सिग्मा A के बराबर होंगे। तो सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि बराबर होता है Q/A। Q से मुराद चार्ज और A से मुराद जो है एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। बाय गाउस लॉ हम आते हैं तो देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम Q। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब Q जो है हमारे पास वो है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। Q इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 2 इन 1। Q की जगह पे हमने सिग्मा A पुट करना है। तो देखिए हम फिर इक्वेशन 1 की तरफ आते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास था Q से फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम Q। इस Q की जगह पे हमने सिग्मा A पुट कर देना है, जो कि हमारे पास है। अब ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम सिग्मा A। तो फाई बराबर होगा सिग्मा A/ε0। ये इक्वेशन 3 को, इसको हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर देंगे। फिर देखिए द डायरेक्शन of the direction of E is perpendicular to the face containing A and parallel to the curved surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है उसके पैरेलल है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके परपेंडिकुलर है, इस शीट के ये सरफेस एरिया इसका परपेंडिकुलर है, और ये कर्व्ड पार्ट जो है वो पैरेलल है। तब हमारे पास जो होगा, इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा E.ΔA। इधर भी E.ΔA होगा, और ये जो कट सरफेस है इधर क्या होगा, 0 होगा।
अब देखिए क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंड फेस इज ई डॉट डेल्टा ए while the flux through the curved surface is zero. Thus इसको हम लिख सकते हैं phi E is equal to E dot delta A plus E dot delta A plus 0. ये एंड फेसिस है और ये कर्व फेसिस है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2E डॉट डेल्टा ए, ये इक्वेशन 4 बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, सेम है। तो अब हमने इसे रख के राइट साइड को हमने कंपेयर कर देना है, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये आ जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E डॉट डेल्टा ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E आ जाएगा, 2 इधर E के साथ मल्टीप्लाई है। अब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि बराबर होगा E के बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इसका यूनिट वेक्टर है। इससे मुराद ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये मीडियम पर डिपेंड करता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और ये जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।